क्या अमेरिका में भारत को बांटने की मुहिम चल रही है? क्या हिंदुओं के बाद सिखों को बांटने की कोशिश हो रही है? क्या मुस्लिम हिजाब को सिखों की पगड़ी से जोड़ना ठीक है? दोस्तों, इस समय दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वो समय भारत की एकता और अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि भारत के बाहर के ही नहीं बल्कि भारत के अंदर के कई लोग भी भीतर घात कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि भारत का एक बड़ा राजनीतिक दल विदेशी साजिश का हथकंडा बनता जा रहा है। बीजेपी का आरोप तो यहां तक है कि इनका प्राथमिक और मूल एजेंडा ही भारत को तोड़ना है। सत्ता हासिल करना तो दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने ही कहा है कि वास्तव में लड़ाई राजनीतिक नहीं है, महत्वपूर्ण तो कुछ और है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि देश को कमजोर करने का क्या है पूरा मामला। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम जिस राष्ट्रीय पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता की बात कर रहे हैं वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उसके पीछे पूरी एक कड़ी दिख रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने पहले हिंदू एकता को तोड़ने के लिए आरक्षण, संविधान और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और फिर उन्होंने अमीरों, मध्यम वर्गीय लोगों और गरीबों के बीच खाई पैदा करने के लिए हर व्यक्ति और परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करने का मुद्दा उठाया। और अब वो हिंदुओं और सिखों को बांटने के लिए पगड़ी, कड़ा और गुरुद्वारे का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल के इस बयान के बाद आज का सबसे बड़ा खालिस्तानी नेता गुरवंत सिंह पन्नू गदगद हो गया है। पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही दृष्टिकोण है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या किसी सिख व्यक्ति को एक सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। वास्तव में यही लड़ाई है और ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। दोस्तों, जब राहुल के इस बयान पर खुद सिखों ने आपत्ति जताई तो उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें गलत क्या है। भाजपा हिजाब का विरोध करती है और आज हिजाब की बात है तो कल ये बात सिखों की पगड़ी तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अगर इतिहास को खंगालें तो राहुल गांधी और पवन खेड़ा जो तर्क दे रहे हैं वो बेबुनियाद है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह औरंगजेब के समय हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर था। जम्मू कश्मीर में शेर अफगान नाम का आक्रांता कश्मीरी पंडितों का समूल नाश करना चाहता था और उसे औरंगजेब का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे कठिन समय में कश्मीरी पंडितों का एक दल सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। औरंगजेब के अत्याचार और क्रूरता की दास्तान से वो भी काफी दुखी हुए। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए और उससे कहा कि अगर वो गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में परिवर्तित कर सकते हैं तो सभी कश्मीरी पंडित भी धर्मांतरित हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने मातहतों को गुरु तेग बहादुर को किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तित करने के आदेश दिए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। तब औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया गया। दोस्तों, औरंगजेब के इस्लामी शरिया शासन के दौरान अपने गुरु तेग बहादुर जी का सर काटे जाने के बाद ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों को केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कछैरा धारण करने का आदेश दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सिखों को यह सब धारण करने का अधिकार है। यहाँ तक कि अगर वो पगड़ी पहनकर बाइक चलाते हैं तो उन्हें हेलमेट पहनने से भी छूट दी गई है। भारत में सिखों ने हमेशा बेधड़क इनका पालन किया है और यहाँ तक कि सरकार और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय इसमें कभी भी रोड़ा नहीं बना है। हाँ, एक बार जब 1984 में कांग्रेस की सरकार थी तब सिखों के खिलाफ दंगे हुए, जिसमें आरोप यह लगा था कि यह दंगा कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के द्वारा प्रायोजित था और ये वो समय था जब कुछ दिनों के लिए कई सरदारों ने डर के मारे पगड़ी बांधनी छोड़ दी थी। नहीं तो भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिख डर कर रहे हों। कम आबादी के बाद भी सिख हमेशा भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस समुदाय के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष समेत हर महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।
सिखों और हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। खालिस्तानी नेताओं ने इसे काफी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसके पहले मुगलों और अंग्रेजों ने भी सिखों और हिंदुओं में फर्क डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। अब राहुल गांधी के दिमाग में विदेशी धरती पर यह विचार आया है कि सिखों को पगड़ी बांधने और गुरुद्वारे जाने में दिक्कत होगी, जबकि भारत में सिखों को इस संबंध में कोई परेशानी नहीं है। खालिस्तानी नेता गुरवंत सिंह पन्नू ने राहुल के बयान का समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पन्नू ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत में सिखों के लिए अस्तित्व का खतरा है। राहुल का बयान न केवल साहसिक है, बल्कि 1947 से भारत में सिखों ने जिन परिस्थितियों का सामना किया है उसके तथ्यात्मक इतिहास पर भी आधारित है। यह सिख मातृभूमि खालिस्तान की स्थापना के लिए जनमत संग्रह के लक्ष्य पर SFJ के रुख की भी पुष्टि करता है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भी पन्नू की तरह सिखों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भारत के खिलाफ करना चाहते हैं। ब्रेन वॉश कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण 26/11 हमले का आरोपी कसाब है। कसाब को उसका ब्रेन वॉश करने वाले ने बताया था कि भारत में मुसलमान नमाज पढ़ने से डरते हैं, वो मस्जिद भी नहीं जा सकते। कसाब से पूछताछ करने वाले अधिकारी राकेश मारिया ने जब कसाब को अपनी गाड़ी में बिठाकर मुंबई की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए लोगों को दिखाया था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कसाब की तरह न जाने कितने लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बना दिया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी पर अमेरिका में भारत विरोध का एजेंडा चलाने वाली सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने का भी आरोप लगा है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। इल्हान उमर की इस्लाम परस्ती और भारत और हिंदुओं से घृणा जग जाहिर है। अफ्रीकी मूल की मुसलमान इल्हान उमर को मुस्लिम देशों में सेलिब्रिटी माना जाता है। उमर पर इस्लामी एजेंडा इस कदर हावी है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की भी परवाह नहीं करती हैं। दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाना ही उनका एकमात्र मकसद है। कश्मीर, भारतीय मुस्लिमों, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इल्हान उमर कई विवादित बयान दे चुकी हैं। इल्हान उमर जैसे कट्टर लोग तो हैं ही, साथ ही ये लोग भी उसी ब्रेन वॉश का शिकार हैं जैसा कसाब था। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी ने अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की है। डोनाल्ड लू को तिकड़मों से दूसरे देशों की सरकार गिराने के लिए जाना जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि डोनाल्ड लू सितंबर में भारत भी आ सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की जमीन से भारत को तोड़ने की साजिश रचने के जो आरोप लग रहे हैं और उसमें भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगना, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।